ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या। ये वीतराग स्वामी यह प्रार्थना हमारी, मैंने ईश्वर को दिया पाँव दशा तुम्हारी, पाँव दशा तुम्हारी, पाँव दशा। स्वाध्याय के क्रम में आज वात्सल्य पर थोड़ी चर्चा करना है। आज हमारे जीवन में से वात्सल्य अंग की गौणता देखी जा रही है। चारों ओर जो ईर्ष्या द्वेष का वातावरण है, उसमें सबसे बड़ी कमी है वात्सल्यता का भाव। जिनागम में वात्सल्यता के बहुत से उदाहरण आए हैं। चंडाला का प्रमुख उदाहरण धर्मी सौ गौवच प्रीति सम कर निज धर्म दिपावे इन गुण ते विपरीत दोष वशु तिनको सतत खिपावे। क्या बोल रहे हैं? किस प्रकार का वात्सल्य होता है? जिस प्रकार धेनु का अपने बछड़ी के प्रति, गाय का अपने बछड़ी के प्रति निर्वांछक निस्वार्थ रूप से ऐसी भावना होती है उसकी कि वह ये विचार नहीं करता कि ये बछड़ा मुझके बड़े होकर मेरी सेवा करेगा, मुझे भोजन ला के देगा, मेरा लालन पालन करेगा, बुढ़ापे में मुझे सहायक बनेगा। ऐसी कोई भावना नहीं। तो वो वात्सल्यता का उदाहरण है। जबकि हम अपने माता पिता पुत्र दादा दादी की भी सेवा करते हैं, अपने बेटे की सेवा करते हैं, तो भी अंदर से ऐसी भावना रहती है कि ये वृद्धावस्था में मेरे को पालन पोषण करेगा, मेरी समाधि मरण कराएगा, मेरे को धर्म का उपदेश देगा। कोई ना कोई ऐसी भावना रहती है और उससे हम उसका पालन पोषण करते हैं। तो वो वात्सल्यता नहीं है, वो है मोह। मोह के बस उसका हम पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम कुछ वांछा चाह रहे हैं। साधर्मी वात्सल्य स्वार्थ भाव से रहित, छल कपट से रहित, मान सम्मान से रहित, वही वात्सल्य भाव कहलाता है। सोचो जरा, वात्सल्यता समय दृष्टि का मुख्य अंग है। 8 अंगों में 8वें नंबर पर आता है, वो चैतन्यता से प्रकट होता है। सोचो जरा, समय से रहित पूरा प्रेम वात्सल्य दिखाना तो आत्मा को ठगना ही है। समय का प्राप्त करने के बाद जो वात्सल्य प्रकट होता है, वही सच्चा वात्सल्य है। आत्मा को परमात्मा बनने में कारक है। अर्थात वात्सल्यता अर्थात दिखावा नहीं, अंदर से उमड़ने वाला प्रेम, अंदर से उमड़ने वाला स्नेह, वो वात्सल्यता है। वात्सल्यता अर्थात जिस प्रकार मां अपने बेटे के प्रति जब बेटा उत्पन्न होता है, निर्वांछक भाव से उसकी सेवा में रत रहने पर उसके स्तन से स्तन में दुग्ध आ जाता है, वह है वात्सल्यता। सोचो जरा, विचारो, ये वात्सल्य जितना हम देंगे उतना बढ़ता जाता है, और जितना कम वात्सल्य रहेगा तो जीवन में रूखापन, लोभ, मान, कषाय आदि की तीव्रता बढ़ती जाएगी। वात्सल्य गुण बहुत से उदाहरण आते हैं। एक सुंदर उदाहरण, 2 मृग एवं मृगी बहुत प्यासे थे, पानी के लिए बहुत भटक रहे थे। एकाएक उन्हें कुएं के घाट के पास थोड़ा सा पानी मिला। पानी भी इतना था कि एक की भी प्यास पूरी तरह से बुझ नहीं सकते थे, फिर भी पानी मिल गया। मृग से कहती है कि तू पानी पी पहले। मृग से कहता है तू पानी पी। ऐसे कहते कहते एक की मृत्यु हो गई। फिर दूसरा मृगी उसके वियोग में मर गया। दोनों पहले पी कह के दोनों मर गए। शाम की बात है, दूसरे दिन पंगत पर 2 सखी आती है और कहती है, खड़ा दिखे ना पारदी, लगा दिखे ना बाण, कह सकी मृगिवल ने
क्यों तस्दीने प्राण। हे सखी, इस यहाँ पर कोई शिकारी भी नहीं दिखता और इन दोनों मृगनगी में कोई बाण लगा हुआ या कोई वार भी नहीं दिखता। लेकिन फिर भी इनने क्यों प्राण तज दिए। दुख से सखी उत्तर देती है, पानी थोड़ा हित घड़ा लगा प्रीति का बाण, तू पी कहत है दोनों दीने प्राण। सखी कह रही है कि प्रेम के वियोग की वेदना ये जानती है कि पहले तू पानी पी, ऐसी वात्सल्यता में दोनों ने अपने अपने प्राण तज दिए। प्रीति का बाण लगा, वात्सल्य का प्राण लगा उन्हें। सोचो जरा, यदि मृगी जैसा प्रेम एवं वात्सल्य इस धरती पर आ जाए, इस वसुधा पर आ जाए, तो निश्चित ही यहाँ पर रक्त की नदियां नहीं बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी। ये भारत देश वात्सल्यता का, धर्म का, संस्कृति का देश है। यहाँ पाश्चात्य संस्कृति ने इसे जकड़ लिया है, वात्सल्य को चला गया है। सोचो जरा, वात्सल्यता ऐसी अगणित उदाहरण आती है। मृगी एवं मृग में वात्सल्यता ये थी कि तुम पहले पानी पियो, फिर मैं पानी पीऊं। तुम्हारा जीवन अमूल्य है। और कितने उदाहरण आते हैं। जिनागम में आता है, साधन में की रक्षा अपने आंखों से भी बढ़कर करना चाहिए। शरीर के सभी अंगों को हम कैसे भी पूछ लेते हैं, रगड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंखों को कितनी सावधानी से पूछते हैं, रखते हैं। उसी प्रकार साधर्मी की रक्षा करना। सोचो जरा, वात्सल्य में कितने जीव प्रसिद्ध हुए, विष्णु कुमार जी प्रसिद्ध हुए। आखिर क्या वात्सल्य था। उन्होंने अपनी मुनि पद दीक्षा का छेदन कर दिया। 700 मुनिराजों का उत्सर्ग दूर करने के लिए 700 मुनिराज पे वात्सल्य आया हो, फिर प्राश्चित आदि लेकर मुनि धर्म अंगीकार किया। ऐसा होता है वात्सल्य। अपने प्राणों को भी गवा दे, लेकिन साधर्मी पे कोई आंच ना आए, ये होता है वात्सल्य। ऐसे ही वात्सल्य गुण में बलभद्र राम कितनी प्रभावना की उन्होंने। मुनिराज को आहार दिया, मुनिराज के उत्सर्गों को दूर किया वनवास के समय। यह है वात्सल्य। धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर वात्सल्यता में प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म का कभी अवहेलना नहीं की, इसलिए उन्हें धर्म राज युधिष्ठिर कहा गया। जहां धर्म होगा वहां वात्सल्य होगा। इसलिए ऐसे अनेक पुरुष हुए जो वात्सल्य की गंगोत्री में अपने जीवन को लगा दिया। कोई भी वात्सल्य नहीं देता। सभी लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं, अपनी तरफ क्यों नहीं देखते। सोचो जरा, यह प्रश्न ही इतना गलत है। हम अपने से ही क्यों ना वात्सल्य शुरू करें। पूरा कुआं क्यों छानना चाहते हैं। अपने से शुरुआत करें। जब आप वात्सल्य दोगे, आपको भी वात्सल्य मिलेगा। प्रकृति का नियम है, जैसा आप चाहते हो वैसा आपको प्रकृति देंगी। सबसे बड़ी कमी यही है कि हम दूसरों के दोष देख रहे हैं, जबकि वात्सल्य गुण कहता है दूसरों के दोष नहीं, दूसरों के गुण देखो और इसके विपरीत अपने दोष देखो। एक एक दोष को निकालो। और कोई बताता है तो वह हमारा परम हितैषी, हमारा परम गुरु है। कोई हमारे दोष बताता है तो हम उसे अपना शत्रु मानते हैं। यही तो विपरीतता है।
अतः वात्सल्य में से परिपूर्ण धर्मात्माओं का सर्वथा अभाव नहीं है, फिर भी उनकी संख्या बहुत कम है। हम स्वयं दूसरों को निस्वार्थ निश्चल प्रोत्साहन करके वात्सल्य देकर उनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि पंडित पूरनमल जी भी कहते हैं किसी को धर्म से जोड़ना हो तो तूने इतना किया सो अच्छा, और यदि इतना और करेगा तो फिर तो 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन हम जोड़ते कैसे हैं? कैसे जोड़ते हैं? उसकी बुराई पहले कर देते हैं, जबकि बुराई नहीं करना, उसके पहले गुण प्रकट करना। जब आप गुण प्रकट करोगे तो वह आपसे आपका साधर्मी बन जाएगा। हम पहले अरे तुम ऐसे करते हो पूजा, तुम ऐसे करते हो गलत है, आगम के खिलाफ है, नहीं, ऐसे से वह जुड़ेगा नहीं, टूटेगा। उसके पहले गुण प्रदर्शित करो और फिर गुण इतने अधिक हो और दोष किंचित सा बता के उसके दोष को निवारण किया जा सकता है। साधारण वात्सल्य जीवन की परम पूंजी है। साधारण वात्सल्य जब प्रकट होता है तो सब जीव सिद्ध समान दिखते हैं। कोई जीव अपराधी नहीं दिखता, सभी जीव सिद्ध समान निरपराधी दिखते हैं, भगवान आत्मा दिखते हैं। ऐसा वात्सल्य प्रकट होता है। सोचो जरा, विचारो, पुत्र को देखते ही माता के जो वात्सल्य आता है वो 2 प्रकार से भी आ सकता है। यदि माँ अपने पुत्र के प्रति उसे लौकिक कार्य में आगे बढ़ाने के लिए, अपना पालन पोषण भरण पोषण के लिए कर रही है तो मोह है, और वह धर्म कार्य में उसे आगे बढ़ा रही है, उसे निरंतर निज कल्याण की भावना दे रही है, तो वह साधारण वात्सल्य है। कितना भाव प्रधान धर्म है। माँ मोह भी करती है, माँ वात्सल्य भी देती है। सोचो जरा, जब पुत्र उत्पन्न होता है तो माँ के स्तन में दूध आता है, तब उस समय उसे ये भाव नहीं रहते कि ये बड़ा होके मुझे मेरा पालन पोषण करेगा। निर्वांछक रहता है। जब बड़ा होता है तब मोह जागृत अधिक होता है। सोचो जरा, तीर्थंकरों को भी सारी पृथ्वी के जीव, विश्व के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, ऐसी पवित्र भावना, ऐसी पवित्र वात्सल्यता आती है तो उनका शरीर का रक्त श्वेत होता है। सोचो जरा, ऐसी मंगल भावना जहां जहां होगी वहां वात्सल्यता प्रकट होगी।